हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 का जो चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना, इसके हर एक टर्म को एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, जैसे चैप्टर का नाम है कि सम नेचुरल फिनोमिना। सम नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि जो नेचर के द्वारा होता है। जैसे आप देखते हो बारिश के टाइम में आपकी बिजली जो है गड़कती है, लाइटिंग जो होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। आपका लाइटनिंग क्या होता है? ये आपका अचानक से आपका जो बिजली कड़कती है तो जो चमकता है, सडन और पावरफुल डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी थंडर स्टॉर्म के द्वारा। जब गड़गड़ाहट होती है तो ऊपर से अचानक से नीचे जो बिजली गिरती है, जो आपका रोशनी आती है, लाइट की रोशनी आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। इसके प्रोसेस को हम आगे समझेंगे। पहले कुछ कुछ की फैक्टर हम यहाँ पे देख लें। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी चीज है, अगर छोटे से छोटे चीज में, अगर मान लो कि चौक है, चौक के अगर पार्टिकल को तोड़ोगे, उसको और तोड़ोगे, तो छोटे से छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम में आपका बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बीच में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। कहने का मतलब यह है कि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। चार्जेज होते हैं, चार्जेज में जैसे कुछ आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ आपका नेगेटिव चार्ज होगा। आप मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे, मैग्नेट वाले चैप्टर में। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जैसे जो एक जैसे होते हैं, प्लस प्लस आपस में दूर जाते हैं, रिपल्सन होता है, माइनस माइनस आपस में दूर जाते हैं। वही उल्टा कर दोगे, प्लस और माइनस एक साथ आते हैं और माइनस और प्लस क्या होते हैं? एक साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है जो चार्जेस जो जनरेट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये मैं आपको इसलिए बताया ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। तो आपका एटम से ही चार्जेस जनरेट होते हैं। तो देखो, अगर माइनस माइनस चार्ज है तो ये दूर गया है, प्लस प्लस चार्ज है तो पास ये भी दूर गया है, सॉरी। न्यूट्रल है तो कोई मतलब ही नहीं है, ना दूर जाएगा ना पास आएगा, और प्लस और माइनस है तो ये अट्रैक्शन होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो अगर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में। और पॉजिटिव किस में होता है? प्रोटॉन में। अगर माइनस माइनस एक साथ होगा तो दूर जाएगा, प्लस प्लस एक साथ होगा तो दूर आएगा। न्यूट्रल में कुछ लेना देना नहीं है, और प्लस और माइनस आएगा तो अट्रैक्शन होगा। इसमें आगे देखिए, आगे इसमें चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे ना, जैसे ये स्कूल में खेलने के टाइम अगर पेज है, पेज को छोटे छोटे पार्टिकल में अगर उसको तोड़ दो, छोटे से पार्टिकल में तोड़ दो, फिर उसके बाद पेंसिल लेके या पेन लेके जब अपने बाल में, हेयर में रब करते हो पेंसिल को, तो उस पर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। और उस पेंसिल को जब पेपर के पीसेस पे आप रखते हो तो वो चिपक जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका अट्रैक्शन लाती है और उस पे चिपक जाती है। तो हम ऑब्जेक्ट पे चार्जिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कि सिल्क के कपड़े, कपड़े से भी अगर किसी रॉड को रगड़ते हैं तो वहां पे चार्जेस जनरेट होते हैं। कपड़े जैसे कभी कभी हम लोग कपड़े पहने रहते हैं तो कपड़े निकालने के टाइम भी आप देखो कि चटर चटर करके आवाज निकलता है, क्योंकि वहां भी चार्जेस क्या होती है? जनरेट हो जाती है। कैसे? फ्रिक्शन आप लोग पहले पढ़े हो, फ्रिक्शन से हम कैसे चार्जेस को जनरेट कर सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब होता है कि अगर कोई एक सरफेस है, उस पे एक और कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रही है, टच होने के बाद मूव कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम इस ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को रख के और फोर्स लगा रहे हो, तो उल्टा डायरेक्शन में जो मूव करने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे अपने बाल पे अगर बैलून है, बैलून को अगर रगड़ोगे, बैलून को रगड़ोगे, उसके बाद जब ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपका चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा और बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। पेंसिल रबिंग वाला भी केस आप इसमें देख सकते हो कि पेंसिल जो है अपने बाल में रगड़ते हो, और पेज जो है छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, अगर ब्रेंच पे है आपका, चाहे जमीन पे है, उसको पेंसिल के लाओगे तो वहां पे अट्रैक्शन होता है, क्योंकि चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। एक पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों जब पास में आते हैं तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। आगे देखिए, दो तरह के हम चार्जिंग सीखेंगे, एक होता है कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम अंतर होता है। जैसे कंडक्शन का मतलब होता है ना
कि हम यहाँ पे टच कराते हैं, छूते हैं लिटरली। और इंडक्शन का मतलब होता है कि हम इसके पास तो लेके जाएंगे लेकिन टच नहीं कराएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई रॉड है, रॉड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रॉड है और यहाँ पे स्फीयर है, ये न्यूट्रल बॉल है, यहाँ पे मतलब जितने प्लस है उतने माइनस है, ऐसे अरेंज किए हैं। लेकिन अगर इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां से कहां जाएगा, इस बॉल में भी जाएगा और ये रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चार्जिंग कर रहे हैं, प्लस का चार्ज ला रहे हैं छू के। छू के मतलब यहाँ पे रॉड है, रॉड से यहाँ टच कर रहे हैं और यहाँ से चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। जब हम चार्जेस जनरेट कराते हैं टच करने के बाद, छूने के बाद, तो उसे हम चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं। वही जब हम चार्जेस जनरेट कराते हैं लेकिन हम रॉड से टच नहीं कराते हैं तो वहां पे हम चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पीछे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो रॉड है यहाँ पे इस स्फीयर से टच है, टच होने के बाद ये ट्रांसफर हो रहा है चार्ज। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रॉड है इस पे चार्ज है लेकिन ये स्फीयर से टच नहीं है, तभी भी यहाँ पे चार्जेस जनरेट हो गए हैं। इसको समझो कैसे। देखो, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है यहाँ पे तो जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, ये आपका न्यूट्रल हो गया। और एक रॉड पे अगर माइनस चार्ज जनरेट है और इसको जब हम यहाँ पे इसके पास लाएंगे तो अट्रैक्शन वाली फीलिंग आएगी। अट्रैक्शन कैसे, ये माइनस वाला और पास वाला, तो माइनस वाला एक तरफ माइनस हम ला रहे हैं तो पास, इसके पास प्लस वाले आ जाएंगे, क्योंकि माइनस की तरफ कौन आता है, माइनस की तरफ प्लस वाले आते हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और इस साइड आपका माइनस वाला हो जाएगा। और एक तार से हम माइनस वाले चार्ज को अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं। अर्थिंग कर देंगे और ये माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा और यहाँ पे बस प्लस वाला बच जाएगा। तो ये आपकी इंडक्शन की प्रोसेस होती है। देखो मैं क्या बताया पहले स्टार्टिंग में, एक अगर कोई स्फीयर है यहाँ पे जितने प्लस है उतने माइनस है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे ना तो प्लस है ना माइनस है। एक चार्ज हम लाए एक रॉड पे जिसपे क्या है, माइनस वाली बॉडी है। अगर माइनस इस पे इस रॉड है तो ये माइनस रॉड जब हम स्फीयर के पास लाएंगे तो माइनस की तरफ कौन आएगा, प्लस वाला। तो इस स्फीयर में जितने प्लस वाले हैं इसके पास आ जाएंगे और माइनस वाले को हम लोग अर्थिंग करके जमीन में भेज देंगे तो इस स्फीयर पे प्लस वाला आ जाएगा। यही इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब कि बिना छुए, यहाँ रॉड बिना छुए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर दिए ना, यही इंडक्शन है। और जब हम रॉड से छू के पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन। यही दो मेन अंतर इसमें होता है। चार्जेस जो है ट्रांसफर होते हैं, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ से, यहाँ कंडक्शन के थ्रू हम प्लस चार्जेस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और हम कैसे जानेंगे कि इस रॉड पे चार्ज है कि नहीं है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। देखो यहाँ पे एक मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपका स्केल पे एक चार्ज है, इसको जब टच किया जा रहा है तो ये पत्ती जो है हिल जा रही है। जब ये लीफ जो है ये जब हिल रही है तो इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे स्केल पे, यहाँ पे स्केल पे चार्ज है, स्केल पे आपका चार्ज है और इसको यहाँ पे टच करने पे ये मूव कर रही है, इसका मतलब चार्जेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे, इसको फिर से देखेंगे, यहाँ पे स्केल पे चार्ज है और यहाँ पे जो लीफ है, अल्मुनियम लीफ है, इसको ये दोनों तरफ डाइवर्ट हो रही है, मतलब ये चार्ज यहाँ पे है। ऐसे ही आपका ये चार्ज को आप ट्रांसफर करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आगे है इसमें मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग। अभी जो स्टार्टिंग में किया था हम पढ़ेंगे कि लाइटनिंग कैसे आती है, ऊपर से बिजली कैसे रखती है। अब उसके मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखो जैसे आसमान से ये बिजली देख रहे हो कैसे आ रही है, नीचे ऐसे स्ट्राइक हो रही है, ऊपर से भी कुछ आ रहा है नीचे से भी कुछ आ रहा है और यहाँ पे लाइटनिंग हो जाती है। कैसे पढ़ेंगे, देखो एक इवापोरेशन प्रोसेस होता है। इवापोरेशन में क्या होता है, अगर कोई समुद्र है, पोखरा है, नदी है, तो सन की रेज जब पड़ती है तो वो पानी जो है वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है और ऊपर जाएगा और वहां पे क्लाउड फॉर्म कर लेगा। क्लाउड मतलब बादल फॉर्म कर लेगा। और आप लोग सुने हो ऊपर जितना हम लोग जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट पे ऊपर चढ़ते हो तो बर्फ मिलता है ना, ऊपर की तरफ आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप देखोगे कि ऊपर चार्ज जनरेट हो जाते हैं, जैसे बादल में भी 2 चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपका नीचे की तरफ उसमें बर्फ वाला क्रिस्टल हो जाता है तो वहां पे माइनस चार्ज हो जाता है, ऊपर आपका वाटर वेपर चला जाता है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता है। सब खेल आपका चार्जेज का है।
बारिश के टाइम क्या होता है कि बादल जब मूव करते हैं तो ऊपर भी, जैसे ये माइनस वाले प्लस वाले कभी स्ट्राइक कर देते हैं तो ऊपर भी आपका बिजली कड़कता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जमीन पे भी फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आपकी माइनस चार्ज है और जमीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका माइनस से जो है आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करने लगता है और इसी के वजह से आपका लाइटनिंग होती है। यहाँ पे आप देखे हैं फिगर में, यहाँ पे ये लाइटनिंग हो रहा है ना, देखो ऊपर से नीचे आपकी लाइटनिंग आ रही है क्योंकि ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाता है और नीचे की तरफ ये बिल्डिंग जो है अगर यहाँ पे कुछ लोहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और माइनस से पॉजिटिव मूव करती है और ये लाइटनिंग हो जाता है। तो अब देखो इसमें कंडीशन, हम लाइटनिंग से कैसे बच सकते हैं। कोई भी घर है तो घर में अगर कोई भी मेटल है, लोहे पे ज्यादा ये बिजली गिरती है तो घर के ऊपर एक रॉड लगाना चाहिए, लोहे का रॉड लगाना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा ना कि ये नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज पे आएगा तो घर पे नहीं गिरेगा, इस रॉड पे गिरेगा। लेकिन एक ध्यान और देना चाहिए कि इस रॉड को जमीन के नीचे अर्थिंग कर देना चाहिए, जमीन के नीचे भेज देना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, ये माइनस चार्ज जो आ रहा है ऐसे पॉजिटिव के पास आए, यहाँ पे स्पार्क ना हो, इस रॉड के थ्रू कहाँ चला जाए, जमीन में चला जाए और इसके वजह से हम सेफ रहेंगे, बिजली हमको नहीं मारेगी। देखो लाइटनिंग की प्रोटेक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लड़का है एक लड़की है, तो यहाँ पे ये घर के पास खड़ी है, यहाँ पे ऊपर एंटीना लगा हुआ है तो बिजली तड़क रही है तो यहाँ पे इस पे गिरेगी। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है रॉड के थ्रू, ये जमीन में चली जा रही है, अर्थिंग हो जा रही है, तो ये बिजली यहाँ से बच जाएगी, ये सेफ जोन है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो बिजली जो गिरेगी तो यहाँ पे जब गिरती है तो पूरा एरिया को इफेक्ट करती है। यहाँ पे एक लड़का है, इसको लगा है तो यहाँ पे जान चली जा सकती है। तो चार्ज जनरेट हो जाते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर जनरेट हो जाएगा चार्ज। फिर देखिए नेक्स्ट है इसमें सेफेस्ट मेजर अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, कि हमें क्या मेजर देखना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए ताकि लाइटनिंग जो है हम इससे बच सकें। तो आप अगर कहीं ग्राउंड में है, कहीं अगर जमीन पे है, खेतों में है, तो अपने से दूरी बना लो, जैसे 100 फीट की दूरी बना लो, ताकि एक जगह एक ही चार्ज ना हो। जैसे एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, तो लाइटनिंग एक जगह नहीं होगी। जैसे मान लो कि अगर एक ही जगह सब कोई हो जाओगे तो एक जगह, जैसे मान लो कि एक ही जगह चार्ज जनरेट हो जाएगा तो ऊपर से नीचे आने में आसानी रहेगी, तो वहां पे स्ट्राइक होने की ज्यादा चांसेस है। जब दूरी बना लोगे तो लाइटनिंग होने की चांसेस क्या होती है, कम होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे कभी भी हमें जो है लाइटनिंग के टाइम कार में बैठ जाना चाहिए। कार में क्या होता है ना, सेफ जोन होता है, चार्जेज अंदर जनरेट नहीं होते हैं, वो स्विप होके बाहर हो जाते हैं। अगर खुला एरिया है तो खुले एरिया में नहीं बैठना चाहिए, आपको घर में चला जाना चाहिए। खुले एरिया में, ओपन एरिया को आपको अवॉइड करना चाहिए। हाइट पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बिजली ऊपर ही ज्यादा गिरती है, ऊपर होगे तो स्ट्राइक करेगी, वहां पे आपकी डैमेज हो सकती है। मशीन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी पीछे पढ़े हो आप लोग कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन में हम लोग लोहे का यूज करते थे क्योंकि चार्ज वहां पे जाती थी। तो यहाँ पे मशीनरी में आपका क्या होता है, लोहे के इक्विपमेंट होते हैं, तो आपका इसका यूज नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं कि बारिश आ रहा है आपको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, पतंग के रस्सी के थ्रू चार्जेज आपको भी हिट कर सकती है। छाता नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि छाते में, जैसे बारिश हो रहा है तो छाता लेके यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिजली जब कड़क रही है ना तो छाता नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि छाते में लोहा होता है बीच में, और लोहा जैसे छाता ओढ़े रहोगे तो लोहे के थ्रू आपके बॉडी को क्या कर देगी, बिजली मार देगी। नॉर्मल सी चीज है, आप अपने कान को दोनों हाथों से पकड़ो और वहां पे बैठ जाना चाहिए ताकि आपको बिजली ना मारे। आगे है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कौन सी टॉपिक कैसे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। है समझ में?